काफी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट देखने के बाद अब बारी है द बिगेस्ट क्रिकेट लीग आईपीएल की, जो कि शुरू हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के बाद। आरसीबी वर्सेस केकेआर इज द फर्स्ट फिक्सचर और हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं उन दोनों में से किसी एक टीम का। थंबनेल आपने देख लिया होगा, फैन फेवरेट एवरग्रीन टीम आरसीबी की, जो कि अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन द लाइट्स ऑफ विराट कोहली आर स्टिल देयर और प्रोबेबली कप्तान भी विराट कोहली होंगे या कोई और होगा। इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी वीकनेसेस को भी थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं एंड टीम स्ट्रेंथ भी देखते हैं। क्या इस दफा टूर्नामेंट जीत पाएगी आरसीबी, क्या वो कर्स अपने नाम से हटा पाएगी, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिच रिपोर्ट्स। और अब बात कर लेते हैं टीम आरसीबी की, जो कि बनाई गई थी 2025 आईपीएल के लिए। अभी तक ट्रॉफी लेस टीम है, फर्स्ट सीजन ऑफ द आईपीएल से खेल रही है, लेकिन अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। फाइनल 2 दफा मेड किया है, बट फाइनल में भी हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी टीम है, फैन फेवरेट टीम है, हर दफा एक्सपेक्टेशंस जरूर होती हैं आरसीबी के साथ और हमें इनको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑन पेपर ये मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से बेस्ट टीम ही बनाते आ रहे हैं, जिसमें एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल एंड सो ऑन बहुत बड़े बड़े नाम होते थे। लेकिन एक वीक लिंक जरूर होता था, वो होती थी इनकी बॉलिंग। भले वो हम फास्ट बॉलिंग में देख लें या स्पिन डिपार्टमेंट में देख लें। सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्क्वाड आ रहा है, आप जरा एक नजर इसको देखें। ये स्क्वाड आरसीबी ने बनाया था मेगा ऑक्शन जो हुआ इन जद्दा, आई गेस, वहां पे ये स्क्वाड बनाया गया और स्क्वाड के पीछे काफी चर्चा और विचार पहले भी हो चुके हैं। अब आईपीएल जब 9 दिन की दूरी पे है, तब हम लोग एक दफा फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या खामियां रह गई हैं इस स्क्वाड में एंड क्या वो जो बॉलिंग का मसला था, क्या आरसीबी इस दफा हल कर पाया है या नहीं कर पाया है। सबसे पहले बॉलिंग को लेट इट बी साइड पे करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेगा ऑक्शन को, जो कि आज से 3 महीने पहले हुआ था, उसमें किस तरीके की टीम बनाई गई है अब यहाँ पे। तो विल जैक्स, जिसने सेंचुरी की थी अहमदाबाद में अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, अगेंस्ट द लाइट ऑफ नूर अहमद राशिद खान, उसको राइट टू मैच में भी उठाया नहीं गया, ना उसके लिए बिड की गई, उसको रिलीज भी किया गया। ये थोड़ा सा शॉकिंग डिसीजन जरूर था, बिकॉज हम यही सोचते हैं कि विराट कोहली और विल जैक्स दोनों का गेम जो है आपस में अच्छा चलता है। विल जैक्स थोड़ा सा तेज खेलते हैं ऊपर से, सो विराट कोहली टाइम ले सकते हैं, लेकिन उनको रिप्लेस किया है फिर फिल सॉल्ट ने, जो कि सिमिलर प्लेयर है। विल जैक्स का ये था कि विल जैक्स विद द बॉल भी थोड़ा सा आपको कंट्रीब्यूट करके दे देते हैं। ट्रेविस हेड को भी उन्होंने आउट किया था पिछले साल। ट्रेविस हेड जो कि एक बला बना हुआ था पिछले साल, विल जैक्स ने उसको आउट किया था, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो इन फेजेस। उसने काफी हद तक कंटेन भी करके दिया आरसीबी को और इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लेके दी हैं। सो एक वो बहुत ज्यादा शॉकिंग डिसीजन था जब विल जैक्स को नहीं लिया गया, बट उसकी जगह एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फिल सॉल्ट को उठा के लेके आए गए। उसके बाद एवर क्लासी रजत पाटीदार हैं, जो जब तक बैटिंग करते हैं तो टीवी स्क्रीन के आगे से उठने का दिल ही नहीं करता। उसके बाद पडिक्कल ने वापसी की है। आप देखें स्क्वाड के अंदर पडिक्कल भी ऊपर के प्लेयर हैं, आई मीन या तो ओपनर या तो वन डाउन इस नंबर पे ही खेलने वाले प्लेयर हैं, तो पडिक्कल का भी नाम है इस स्क्वाड में। फिर उसके बाद लेके आए हैं लियम लिविंगस्टन को, जो कि ऐड करेंगे एट द रोल ऑफ फिनिशर, मेरे ख्याल से नीचे खेलेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आरसीबी ने विल जैक्स को इस वजह से ही नहीं लिया, क्योंकि आरसीबी फेल्ट कि हमें चाहिए फिनिशर्स, और वो फिनिशर्स के लिए गए हैं फिर लियम लिविंगस्टन के पास, वो रोमारियो शेफर्ड के पास गए हैं। आप देख लें, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स उठाए हैं जो कि फिनिशिंग रोल की तरफ जाते हैं। टिम डेविड एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि माना जाता है फ्रेंचाइज क्रिकेट में कि वो एक बहुत तगड़ा हिटर है, उसको भी इंक्लूड किया है। जैकब बैटल हैं, सो एवरीथिंग। अब देखें विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, ये आपका टॉप ऑर्डर है। उसके बाद आप देखें जितेश शर्मा एज अ विकेट कीपर डेफिनेटली खेलेंगे, और फिर उसके बाद आपके स्ट्राइकर्स होगा लियम लिविंगस्टन, टिम डेविड, उसमें से आपको चॉइस करनी पड़ेगी। एंड देन ऑलराउंडर कैटेगरी में जब आप आए तो वहां पे आपको कृणाल पंड्या भी मिल जाएंगे, वो अलग से हम बात करेंगे उसके स्पिन डिपार्टमेंट में। लेकिन बैटिंग मैं समझता हूँ यहाँ पे बड़ी मैच्योरिटी से बनाई गई है, क्योंकि हम लोग यही देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर किस तरीके से बैलेंस करके बनाया गया, और ये मद्देनजर रखा गया है कि अगर हमारे प्लेयर्स ऊपर से ज्यादा टाइम ले लें, अपनी गेम खेल लें, तो क्या उनको अपनी गेम खेलने की लेवरेज है? क्या विराट कोहली को विराट कोहली की तरह खेलने की लेवरेज है? विद दिस बैटिंग लाइनअप जरूर है,
क्योंकि जब आपको पता होता है कि मेरे पीछे लियम लिविंगस्टन है, आपको पता है कि मेरे पीछे टिम डेविड है, आपको पता है मेरे पीछे रजत पटीदार है, तो आप अपना टाइम लेके अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। विराट कोहली आई थिंक उनका सबको ही पता है, वो थोड़ा सा इनिशियली टाइम लेता है, लेकिन जब वो सेट हो जाता है तो वो सारी चीजें खुद ही कवर कर देता है। सो बैटिंग में कोई गिला नहीं है, अच्छी टीम बनाई है एज अ बैटिंग यूनिट। थोड़े से यंग चेहरे भी हमें दिखेंगे जो कि इंक्लूड हुए हैं, थोड़े से पुराने भी, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि ऑप्शंस बहुत बड़े प्लेयर्स को पिक करने के भी आए थे। ऑप्शंस आए थे केएल राहुल को वापसी लाने के इनटू आरसीबी, जहां से केएल ने शुरू किया था अपना सफर 2016 में। जबरदस्त आईपीएल रहा था केएल राहुल के लिए, वहां से केएल राहुल का नाम बना था, इंडियन टीम में डेब्यू हुआ था। एक मौका इधर था आरसीबी के पास कि वो अपने पुराने हीरो को वापस लेके आए टीम के अंदर। एक मौका ऐसा भी था कि युजवेंद्र चहल को वापस लेके आए, जिसका भी सफर आरसीबी से उसको शोहरत मिलना शुरू हुई, ऑल्दो ही प्लेड फॉर मुंबई इंडियंस बिफोर, लेकिन आरसीबी से जब वो खेला तो वो उसका टर्निंग पॉइंट ऑफ द करियर था। तो ले सकते थे बड़े प्लेयर्स, ऋषभ पंत को ले सकते थे, ऋषभ पंत मेगा ऑक्शन में सेल हुआ है, वो ले सकते थे, बट दे डिडंट वेंट फॉर एनी बिग प्लेयर। विराट कोहली वो समझते हैं उनके लिए काफी है, और उन्हें अच्छे लड़के लिए हैं लेकिन बड़े नाम नहीं लिए हैं। विराट कोहली ही सिर्फ एक ब्रांड है यहाँ पे, इसके अलावा आप देख लें इंडियन क्रिकेट का कोई बड़ा ऐसा प्लेयर है नहीं अभी जो कि आरसीबी का हिस्सा हो, सिर्फ विराट कोहली ही है। इसके अलावा दे वेंट फॉर वेंकटेश अय्यर, और उनके पीछे जाने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, क्योंकि आरसीबी इज लैकिंग विद द लेफ्ट हैंडेड बैटर्स। सिर्फ पडिक्कल एक ऐसा है जो लेफ्ट हैंडेड खेल सकता है, एंड वो भी टॉप ऑर्डर में ही खेलेगा अगर खेलेगा तो। और आप अगर उसको मिडिल ऑर्डर में लाने की कोशिश करेंगे सो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हिम, बिकॉज वो एक जेन्युइन ओपनर है एंड नेचुरली ओपनिंग करता है। सो अगर आप उसको मिडिल ऑर्डर में घसीटते हैं तो ये मसला हो सकता है आपके पास। सो वो तभी वेंकटेश अय्यर के पीछे जा रहे थे, अच्छा खासा पीछे गए थे, फिर उसके बाद जाना छोड़ दिया, बिट छोड़ दी। सो ये एक वजह थी, और ये एक आप कमजोरी भी कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में कोई लेफ्ट हैंडेड बैटर मौजूद नहीं है। अब आप या जैकब बैथिल के साथ जाते हैं, या तो आप फुल्ली राइट हैंडेड बैटिंग खिला देते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग बैठ के यहाँ पे सोचते तो हैं क्या ही मैटर करता होगा लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, बट इट डज अ लॉट। ये कोचेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक होता है कि हमारी कॉम्पोजिशन में लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा है। ये दूसरी टीम को तंग करता है, फील्डिंग टीम को तंग करता है, उनके माइंड्स में डाउट क्रिएट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आरसीबी के पास सिर्फ 1 से 2 बैटर ही हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, इंक्लूडिंग जैकब बैथिल एंड इंक्लूडिंग देवदत्त पडिक्कल। सो ये दोनों हैं जो कि आपके बैटिंग कर सकते हैं। अब बॉलिंग पे आ जाते हैं, तो बॉलिंग में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं भाईजान फास्ट बॉलिंग पे। एब्सोल्युटली एवरी बेस इज कवर्ड, नो डाउट। नई बॉल का आप ले लें, भुवनेश्वर कुमार आ गए, उनके साथ जॉश हेजलवुड आ गए, लुंगी इंगिडी आ गए, जबरदस्त न्यू बॉल बॉलिंग है। फिर डेथ बॉलिंग में आप देखिए राशिद सलाम को ऐड किया गया है, रोमारियो शेफर्ड अगर वो खेलते हैं तो वो बहुत अच्छा डेथ बॉलिंग करते हैं, वो हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखें यश दयाल का नाम मैं लेना भूल गया, लेकिन यश दयाल की किस तरीके की पिछले सीजन की परफॉर्मेंस थी, नो वन कैन निग्लेक्ट दैट। ही वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आरसीबी मेड दैट आइकॉनिक कमबैक। बहुत अच्छा बॉल किया था यश दयाल ने, एंड ही विल आल्सो प्ले, डेफिनेटली प्ले करेगा वो। एंड आप देखें ये बॉलिंग लाइनअप, अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो परफेक्ट बॉलिंग लाइनअप जरूर है यहाँ पे। फास्ट बॉलिंग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट या एक स्ट्रॉन्ग लिंक जरूर मिल गया है आरसीबी को, जो कि हम पहले देखते थे नहीं हो पाता था। बहुत बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइजेस देखे हमने आरसीबी की टीम की जानिब से, एंड हमेशा से यही एक पैटर्न रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग एंड बहुत वीक बॉलिंग। लेकिन इस दफा फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो वो एक बेटर चॉइस है आपके पास, लेकिन आपको ये बहुत नोट करना पड़ेगा कि आपका ग्राउंड, आपका होम ग्राउंड है चन्ना स्वामी। चन्ना स्वामी में अब आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, किस प्लेयर का कितना एक्सपीरियंस है वाइल प्लेइंग इन चिन्ना स्वामी स्टेडियम। सो चिन्ना स्वामी में जॉश हेजलवुड ने एक भी मैच नहीं खेला है T20 का, भले वो आईपीएल हो, भले वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। जॉश हेजलवुड इज येट टू डेब्यू इन चिन्नास्वामी स्टेडियम इन T20 क्रिकेट। सो ये बात देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो ग्राउंड की डायमेंशंस कुछ ऐसी हैं कि वो एक बिल्कुल ही बॉलर के लिए मैयत है। वो ग्राउंड इतना मार लगती है बॉलर को, इतना पिटता है बॉलर बेचारा वहां जाके, उसको समझ नहीं आती। सो एक्सपीरियंस किसके पास था उसके पास भी जा सकते थे, जिसके पास एक्सपीरियंस था उसको भी इंक्लूड कर सकते थे। युजवेंद्र चहल, ही इज अ लीडिंग विकेट टेकर इन चिन्नास्वामी स्टेडियम एट अ गुड इकोनॉमी, बट नहीं किया। अब बात कर लेते हैं स्पिन बॉलिंग की हमारी। तो स्पिन बॉलिंग भाई
थोड़ी सी वीक लिंक जरूर है। वो वीक लिंक इस वजह से है कि ऐड किया है कृणाल पंड्या को, उसके बाद आप सयुज शर्मा को लेके आए जो कि एक लेग स्पिनर है, एंड देन व्हाट एल्स यू हैव, जैकब बेथेल है आपके पास, एंड उसके बाद स्वप्निल सिंह है। सो अगर अब मैं बात करूं आपके कृणाल पंड्या की, सो ही इज अ कंटेनिंग ऑप्शन, विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है कृणाल पंड्या, ये बात हम सबको पता है। तेज तेज बॉलिंग करते हैं, विद इन दी विकेट्स करते हैं, अच्छी इकोनॉमी प्रोवाइड कर सकते हैं, रन्स कंटेन करके दे सकते हैं, नीचे लोअर ऑर्डर में आके अच्छी बारियां लगा सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। सेम गोज फॉर स्वप्निल सिंह, दोनों सेम डायमेंशनल बॉलर हैं, कोई एक ही खेल रहा होगा, कोई एक ही हमें दिखेगा। और आप ये बात याद रखें कि आरसीबी ने ना विल जैक्स के लिए आरटीएम इस्तेमाल किया ना किसी और के लिए, बट स्वप्निल सिंह के लिए आरटीएम इस्तेमाल किया इन लोगों ने। सो दे आर सीइंग समथिंग इन हिम, और स्वप्निल सिंह को रिटेन किया गया आरसीबी की जानिब से। अब देखते हैं मौके कितने देता है आरसीबी विद कृणाल पंड्या, कोई एक ही खेलेगा जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि सेम सॉर्ट ऑफ बॉलर्स हैं। सयुज शर्मा एक लेग स्पिनर 2 साल से अच्छा करते आ रहे हैं, आईपीएल में केकेआर की नुमाइंदगी करते थे, अब आरसीबी में मौका मिला है, अगेन सेइंग दैट कि भाईजान चिन्ना स्वामी है, चिन्ना स्वामी में अच्छे से अच्छे स्पिनर्स की दुर्गत बनती है, तो ये तो बहुत ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप हमें दिख रही है। विद इन द स्पिन डिपार्टमेंट बेटर कर सकते थे, युजवेंद्र चहल भी ऑप्शन था, ला सकते थे, नहीं लेके आए। देखते हैं कैसे जाएगी चीजें इस बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से, वो भी आपको देखना पड़ेगा। बट अब मैं अगर बात करूं ओवरऑल टीम की, सो मेरे ख्याल से आप राइट ऑफ कभी भी नहीं कर सकते इनको। एक बहुत तगड़ी टीम है, एक बहुत अच्छी टीम है जिसमें बैटिंग इज वेरी गुड, और फास्ट बॉलिंग मैं समझता हूं इस दफा इनकी स्ट्रेंथ है। जबरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं सारे के सारे, लुंगी इंगीटी भी कटर्स और न्यू बॉल अच्छा करता है, फिर उसके बाद जॉश हेजलवुड की तारीफ बहुत है, और फिर भुवनेश्वर कुमार के लिए आप जा सकते हो विद द न्यू बॉल, यश दयाल न्यू बॉल, उसके बाद आप देख लें राशिद सलाम को ऐड किया गया एज अ डेथ बॉलर। आप स्पिन की तरफ आ जाएं तो वहां पे भी आपके पास थोड़े बहुत ऑप्शन हैं। सो इट इज अ गुड टीम। अब यहाँ पे देखना यही है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर जैसा आईपीएल खेला था वो बहुत अच्छा आईपीएल नहीं था शुरू में, लेकिन उसको कन्वर्ट किया गया है एक मेमोरेबल, एक आइकॉनिक आईपीएल सीजन में, बिकॉज पहले 8 मैचेस में आप एक मैच जीतते हो, देन अपना कमबैक करते हो टू क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ्स, और ये बहुत कम होता है कि आप इतनी नीचे से टीम उठा के इतना ऊपर लेके चले जाते हो। अब सवाल ये है कप्तानी कौन करेगा भाई। सो कप्तानी के लिए मेरे ख्याल से तो विराट कोहली इज द नॉमिनेशन एट द मोमेंट, क्योंकि कोई विराट कोहली के स्टैचर का प्लेयर नहीं है इस वक्त, ना तो इंटरनेशनल प्लेयर विराट कोहली के स्टैचर का है, ना तो कोई लोकल प्लेयर विराट कोहली के स्टैचर का है। बट इफ विराट कोहली हिमसेल्फ रिजेक्ट्स एन ऑफर, सो हम जा सकते हैं रजत पाटीदार की तरफ, क्योंकि वो एक इमर्जिंग प्लेयर्स हैं और अच्छा सीजन लगा के आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। सो अगर हम लीडर्स बनाना चाहते हैं फ्रॉम दी ग्रास रूट एज वेल, हम रजत पाटीदार की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि विराट कोहली इज डन विद T20 आई क्रिकेट। ये अब उनका फॉर्मेलिटी सीजन है, फैंस के लिए सीजन है जिसमें वो आरसीबी के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए सब कुछ अचीव कर चुके हैं। अब बारी है सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट की, और देखते हैं कैसा जाता है सीजन, क्या इस साल कप जीतेंगे। आप अपने कमेंट से हमें बताइएगा, अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो भी बताइएगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।